नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज हम बात करते हैं देश की जन्नत के बारे में। अगर आप देश की जन्नत गए हैं तो उस जन्नत में भी एक जन्नत और बसती है। तो आज आपको हम उस जन्नत के कुछ मनमोहक दृश्य और रोमांचक बातों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन्नत का सफर। नारा नाग कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में एक पर्यटक गांव और एक साहसिक पर्यटन का केंद्र है। यह पीर पंजाल रेंज की तलहटी में स्थित है, जो अन्य लोकप्रिय ट्रैकिंग बिंदुओं से जुड़ने के लिए दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। सबसे लुभावने छड़ों में से एक को ऊपर महसूस किया जाता है, जहां शानदार गंगाबल झील मौजूद है। आधार पर बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों से निर्मित प्राचीन मंदिरों के अवशेष है। विशाल चट्टान खंडों के एक दूसरे के ऊपर टिके होने के कारण यह स्मारक आकर्षक दिखाई देता है। पास ही में एक छोटा सा गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन स्मारक है। नारानाग जम्मू कश्मीर में कारगिल की सड़क पर गांदरबल जिले में श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ऐसी सुंदरता से भरपूर जगह है, यह आपके सपनों में आती है। पहाड़ों के बीच आरामदेह और घने जंगलों से घिरी यह एक ऐसी जगह है जिसकी फोटोग्राफरों को हमेशा तलाश रहती है। नारानाग के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक 8वीं शताब्दी में बना नारानाग मंदिर है, जिसका अधिकांश भाग आज खंडहर हो चुका है, लेकिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का गांव माउंट हरमुख, गंगाबल और सत्सर के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। वांगथ नदी सिंध नदी की एक सहायक नदी गांव से होकर बहती है और इसके ठीक बगल में एक ग्लेशियर है। इस स्थान पर आने से आपको अपनी सभी आंतरिक चिंताओं और तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। इस क्षेत्र की सुंदरता दुनिया के सभी साहसिक और प्रकृति प्रेमियों को रोमांचित कर देती है। यह गांव एक इको टूरिज्म साइट भी है, जहां हर साल शरद ऋतु के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। स्मारकों के अलावा एक जलधारा बहती है, जो ग्लेशियरों और पहाड़ों में ऊपर स्थित गंगाबल झील से पोषित होती है। गुज्जर नामक स्थानीय जनजातियों को छोड़कर पहाड़ निर्जन है, जो अपने मवेशियों को छतों पर चराने के लिए ले जाते हैं। नारानाग की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि प्रकृति की विलासिता को छोड़कर यह उजाड़ है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, शांति होती है और कई स्थानों पर धारा का शोर भी गायब हो जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार रैकून जैसी एक अनोखी प्रजाति भी देखी गई है। नारानाग भी कश्मीर के छिपे हुए रत्नों में से एक है। यह स्थान ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग है। वास्तव में यह ट्रैकिंग और जल यात्रा पर्यटन का आधार है। यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक तीर्थ और विरासत स्थल है और परिवार और दोस्तों के साथ इस स्थान का भ्रमण किया जा सकता है। Ali and I'm from Sydney, Australia. Yeah, so I just went hiking for about 4 hours. It's my first time in Kashmir, and yeah, it really is heaven on earth. I don't think I've ever been anywhere even, close to as nice as this. It's just breathtaking, really. Never seen anywhere like it. People, they seem very nice, very friendly, a lot friendlier than people in some big cities, so that's good. Yeah, I feel like I've been very welcome here, which is nice. Come to Kashmir. Promote, Explore. Come here, see the sights, and yeah, you won't be disappointed. ऐसे देखा जैसे ये आज आप देख रहे हो, वैसे मैं आज भी देख रहा हूँ, ऐसे ही है। इसकी हिस्ट्री हो सकता है क्योंकि जो इसकी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इसकी हिस्ट्री पता चल सकती है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं इस पे, इन्होंने रिसर्च की है शायद इन पे। तो जैसे ये मंदिर है, ये क्योंकि छोड़ देते हैं ऐसे खंडराट की वजह से, ये तो है तो खंडराट, लेकिन इसको थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे जो मुलाजिम है इनके, वो तो मानो के आते हैं, थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, वो प्लास्टिक जहाँ पे गिराते हैं वो होना चाहिए। अभी तो जैसे
ब्लॉक ने डस्टबिन दी है, लेकिन डस्टबिन नाम के लिए दी है, लेकिन उसको उठाने के लिए कोई है नहीं प्लास्टिक के लिए। नारानाग में देखने के लिए मानो कि बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पे देखने के लिए, और जंगल है देखने के लिए। हमारा जो रिवर है सबसे बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे हमको सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो फिश है हमारी, रेनबो ट्राउट फिश, ये बहुत ही मशहूर है यहाँ पे। स्पोर्ट के लिए अगर जाएंगे, स्पोर्ट के लिए बहुत बेस्ट है ये फ्लाई फिशिंग यहाँ पे। और हमारे यहाँ से आप चला जाइए गंगबल, और गंगबल में हमको 3 लेक पड़ती है वहाँ पे, एक कोलसर और गंगबल और नुंदकुल। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मैं चाहता हूँ हमारे इंडिया से या बाहर से या कश्मीर से लोग जो आएँ और यहाँ पे देखें। और सबसे बड़ी बात है जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को यहाँ पे मत यहाँ पे छोड़े। नारानाग ऐसे जाना जाता है इस मंदिर की वजह से, बाकी यहाँ पे पूरा लास्ट विलेज है और पूरा एकदम नेचुरल है। तो हिस्ट्री में हमने सुना है कि 1000 साल पुराना पत्थर है यहाँ पे, तो वही पुराने पत्थर है यहाँ पे। जैसे आगे शिवलिंग है उनकी, बाकी पुराने पत्थर है, मंदिर वगैरह है। यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए इसको। बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनटच प्लेस है, नेचुरल है बहुत सारा। तो बाकी जगह से मतलब जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम नेचुरल माना जाता है टूरिस्ट के लिए। और ट्रैक का स्पॉट भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जैसे तो यहाँ पे तो पूरा नारानाग का गांव भी रोज़गार टूरिस्ट के हिसाब से चलता है, क्योंकि घोड़े का काम करता है, होम स्टे का काम करता है। तो ऐसे अक्सर नारानाग में सब लोग, मुलाजिम तो है नहीं है, सारे लोग ज़ीरो पे है, कोई भी मुलाजिम नहीं है नई भी जनरेशन में। पुराने 1-2 मुलाजिम है, बाकी सारे मजदूर है। टूरिस्ट तो चाहते हैं यहाँ के लोग के वेलकम करना चाहते हैं टूरिस्ट को आने के लिए। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर भी है। कहा जाता है कि ये काफी पुराना, प्राचीन कहा जा सकता है मंदिर है ये, मगर इसको गवर्नमेंट ने आज तक नजरअंदाज किया है। अगर ये मंदिर अच्छे से बन पाएगा तो यहाँ के लोकल जो यहाँ के नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरपर्सन मियां अमजद, इनके साथ बताएंगे कि क्या कितना पुराना है और क्या हिस्ट्री है इसकी। जी आपका शुक्रिया। जहाँ तक मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है तो कलन की लिखी हुई राज तरंगली में पढ़ी है मैंने इसकी हिस्ट्री, और लगभग 3500 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, बल्कि ज़्यादा ही होगी। तो मंदिर है यहाँ, खूबसूरत जगह पे मंदिर बने हुए। नारानाग घाटी में भारी ग्रेनाइट चट्टानों से बने प्राचीन मंदिर के अवशेष आसानी से खोजे जा सकते हैं। यह स्मारक विशाल ग्रेनाइट पत्थरों के खंडों के एक दूसरे के ऊपर लटके होने से मंत्र मुग्ध कर देने वाला दिखाई देता है। नजदीकी इलाके में सीमित आबादी वाला एक छोटा सा गांव है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सोनमर्ग से गंगाबल तक का ट्रैक जो नारानाग में समाप्त होता है बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसी असंख्य जगह हैं जो सुंदरता में काल्पनिक भूमि से कम नहीं है। पहाड़ों के शीर्ष पर साफ पानी की झीलें नीले आकाश के सभी रंगों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है। यदि आप नारानाग की यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे स्थलों को न देखना एक गलती होगी जो पहाड़ों के ऊपर स्थित है। नारानाग से गंगाबल तक ट्रैकिंग में आमतौर पर 5 दिन लगते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक ट्रैक करना होगा। नारानाग से गंगाबल ट्रैक की सटीक दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, जिसमें 8.5 घंटे तक का समय लग सकता है। नारानाग की सड़क जो गांदरबल जिले से होकर गुजरती है काफी अस्पष्ट है। बरसात के मौसम में यात्रा करना लगभग कठिन हो जाता है। भोजन की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि गांव के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं है जो स्थानीय लोगों को किराने का सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुएं बेचती हों। इसके अलावा नारानाग में नारानाग मंदिर उन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है जो हिंदू समुदाय से हैं। यह देश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस स्थल में लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने
मंदिरों का एक समूह है। इतिहासकारों का कहना है कि नारानाग मंदिर 8वीं शताब्दी के शासक ललित दातिया मुक्तदिया द्वारा भगवान शिव को समर्पित है। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर भी है, कहा जा सकता है मंदिर है ये, मगर इसको गवर्नमेंट ने आज तक नजरअंदाज किया है। अगर ये मंदिर अच्छे से बन पाएगा तो यहाँ के लोकल जो यहाँ के नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरपर्सन मियां अमजद, इनके साथ बताएंगे कि क्या कितना पुराना है और क्या हिस्ट्री है इसकी। जी आपका शुक्रिया। जहाँ तक मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है तो कलन की लिखी हुई राज तरंगली में पढ़ी है मैंने इसकी हिस्ट्री, और लगभग 3500 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, बल्कि ज़्यादा ही होगी। तो मंदिर है यहाँ, खूबसूरत जगह पे मंदिर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे पत्थर लाए गए हैं मंदिर के, तो वो लास्ट की जो पहाड़ी हैं तो पहाड़ियों में वहाँ ही तराश के वहाँ से लाए गए हैं, ये यहाँ के पत्थर नहीं है। इसकी वजह ये मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ गंगाबल की साइड में या बांगत से ऊपर जो नाले हैं या यहाँ मचकेनी से ऊपर, तो इन नालों के ऊपर हज़ारों पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, वहाँ ही तराशे गए हैं, तो वहाँ से लाएं। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अदम तवज्जो का मरकज़ है ये। साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे। टूरिस्ट आते हैं, यहाँ ही के नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रियों के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनका दिल है जो खफा हो जाता है। नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, तो उम्मीद है कि इस साल नेटवर्क हो जाएगा। बाकी गंदगी डालते हैं श्रीनगर से जो लोग आते हैं, लिफाफे डालते हैं, तो उसकी के लिए। कितना पुराना मंदिर होगा ये? इसका लगभग 3500 प्लस होगा, 3500 साल पुराना मंदिर है। और जहाँ तक मुझे याद आ रही है ये राजा अशोक ने बनवाया है, जो कश्मीर का राजा अशोक था। राजा अशोक एक तो दूसरा था, लेकिन वो इससे 150 साल पहले बाद में पैदा हुआ है, तो ये उससे पहले 150 साल। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, टूरिस्ट मज़ा लेते हैं, तो मुझे बताइए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इसको डेवलप करने के लिए? देखिए, आसार कदीमा वाले हैं जो, तो उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने 1-2 दीवारें बनवाई हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है। गंदगी डालते हैं लोग, तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है। कितने मंदिर होंगे यहाँ पर? मेरे ख्याल से 50 से ऊपर छोटे बड़े मंदिर होंगे यहाँ पे। तो आज तक इसको किसी ने पूछा नहीं? नहीं, यहाँ पे तो सैल सपाटे के लिए जब गर्मी होती है तो आते हैं लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन तवज्जो किसी की नहीं है, ना हुकूमत की तवज्जो रही है, ना ही बाकी जो लोग हैं। यहाँ पे एक यात्रा भी होती है, कुछ टाइम अगस्त एंडिंग में होगी यात्रा पंडितों की, तो गंगाबल जाते हैं वो। तो अगर ये ठीक हो जाता है, इसको मरकज़ बनाया जाता है, कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है? आज भी नारानाग के बहुत सारे लोग हैं जो उनका रोज़गार चल रहा है इसी की वजह से। तो बाकी लोगों का घोड़े इन लोगों ने रखे हैं, बाकी तालीम तो इतनी है नहीं है इनके पास, घोड़े रखे हुए हैं। तो जब कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो आके एक बार आए, दूसरी बार नहीं आएंगे। यहाँ की गंदगी को देख के हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, तो मायूस होके चला जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नज़र सानी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया से, बाहरी सगीर से, न्यूजीलैंड से सैलानी सैर करने आते हैं। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन बासित बशीर के साथ मैं फिरदौस अहमद अंतरे, गांदरबल, कश्मीर। ऐसा माना जाता है कि राजा अवंती वर्मन ने भूत शेर का दौरा किया था और स्नान के लिए एक चौकी दान की थी।
नारानाग मंदिर की वास्तुकला से 8वीं शताब्दी की कला का पता चलता है। नारानाग गंगावल ट्रैक निस्संदेह सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक जगह है, क्योंकि यह हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है और इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। कश्मीर घाटी न केवल अपने हरे भरे चरागाहों, बर्फ से ढकी चोटियों के लिए, बल्कि आध्यात्मिक और कालक्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह तो थी कश्मीर घाटी में बसे नारानाग की सुंदरता। बाकी ऐसे ही रोचक जानकारी और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रवतः दर्पण न्यूज। नमस्कार।